नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूरेट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव भी ख़त्म हो गए, जहां पे उपचुनाव चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लिए नतीजे मिले जुले रहे। गुजरात में विजय हासिल हुई, हिमाचल प्रदेश में हारे, उत्तर प्रदेश में भी कहीं खुशी कहीं गम रहा। लेकिन बात करनी है उत्तर प्रदेश के चुनाव की, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो था वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आज़म खान, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव सबके लिए कहीं ना कहीं एक नाक का विषय बन गया था। सबकी इज्जत दांव पर थी, सबकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। मैनपुरी में डिम्पल यादव को 2,80,000 वोटों से बहुत बड़ी जीत मिल गई और खतौली में आरएलडी के मदन भैया को भी विजय प्राप्त हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन 2 सीटों पर हारने के बाद उसको खुशी का जो मौका मिला, वो मौका मिला रामपुर सीट से। जी हाँ, बहुत अहम सीट रामपुर थी, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना को 37,000 वोटों से विजय प्राप्त हुई। और ये विजय कोई मामूली विजय नहीं थी, बल्कि आकाश सक्सेना की ये जो जीत थी, इसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। इस पे अगर गौर करें तो ये बहुत अहम जीत थी भारतीय जनता पार्टी की और आकाश सक्सेना की, और बहुत बड़ी हार थी समाजवादी पार्टी और आज़म खान की। क्योंकि अगर आप देखें तो आकाश की जीत के साथ रामपुर विधानसभा से अब तक जो रिकॉर्ड था कि यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी जीतता था, वो टूट गया और आज़म खान के करीबी आसिम रज़ा को हराकर ये जीत आकाश सक्सेना ने हासिल की। आज़म खान को जब अयोग्य ठहराया गया था तो ये सीट रिक्त हुई थी और उसके बाद ये चुनाव हो रहा था। ये बात अलग है कि मुकाबले में न होते हुए भी, मुकाबला न लड़ते हुए भी आज़म खान रामपुर में एक सपा के सीनियर नेता की हैसियत से जगह जगह मौजूद थे। यहाँ तक कि नुक्कड़ सभाएं तक आज़म खान ने बहुत ज़्यादा संख्या में की, लादातार संख्या में की। लेकिन इन सभाओं में आज़म खान की नई तस्वीर देखने को मिली थी, जहाँ पे वो हर जगह ज़्यादातर भावुक नज़र आ रहे थे। और उन्होंने अपने भाषणों में जगह जगह इस बात के लिए कहा कि उनका जो उत्पीड़न हुआ है, जो उनको परेशान किया गया, जो हैरेसमेंट हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ वो इसलिए ज़िंदा हैं क्योंकि इस्लाम में ख़ुदकुशी को हराम करार दिया गया है। यानी अगर इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम ना होती तो शायद आज़म खान का कहना ये था कि वो आत्महत्या कर लेते। उन्होंने बल्कि जनता से भी अपील की थी और कहा था, बहुत बड़ा सेंटेंस कहा था, उन्होंने कहा था कि आसिम को जिता देना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। शायद आसिम के हारने से आज़म खान का दिल टूट गया होगा, क्योंकि आज़म खान के इमोशनल प्रचार के बाद भी जो परिणाम आया, जो नतीजा आया, वो बिल्कुल उल्टा हुआ है। अब एक बात तो साफ हो गई है कि आज़म खान की राजनीतिक रास्ते, सियासी राह जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो गई है। आज़म खान के इस्तीफे से जब ये सीट खाली हुई थी तो इसी साल चुनाव हुआ था और भाजपा के ही घनश्याम लोधी ने जीत हासिल की थी। उनके मुकाबले में उस वक्त भी हारने वाले आसिम रज़ा ही थे, लोकसभा की सीट। यानी लोकसभा उपचुनाव से लेकर के विधानसभा तक में आसिम की ये लगातार हार है, और उनके हार के साथ अब आज़म खान का नाम भी जुड़ गया है, क्योंकि दोनों जगह आज़म खान की रिप्लेसमेंट आसिम थे। और आसिम का हारने का मतलब ये है कि आज़म खान हार गए, क्योंकि आसिम के साथ आज़म खान पूरी कोशिश कर रहे थे। और इस नतीजे के बाद अब आज़म खान के भविष्य पर भी, सियासी भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद आज़म खान के समाजवादी पार्टी छोड़ने की अटकल उस वक्त भी बहुत तेज़ी के साथ लगी थी और इस तरीके की बातें चल रही थी कि आज़म खान समाजवादी पार्टी से नाराज़ हैं और शायद अखिलेश यादव से नाराज़ हैं और समाजवादी पार्टी छोड़ दें। ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस चुनाव में आसिम की हार के बाद, जहाँ पे आज़म खान जगह जगह भावुक अपीलें कर रहे थे, अब आज़म खान किस रास्ते पर जाएंगे। क्योंकि आज़म खान अपने ज़माने में
बेबाक बयानों और तर्क तेवरों के लिए जाने जाते थे, लेकिन फिलहाल वो उत्तर प्रदेश की सियासत में अब अकेले दिख रहे हैं। और ये बात ऐसी नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अगर आप गौर करें तो अभी जो चुनाव हुआ उसमें रामपुर के चुनाव में आज़म खान अकेले थे, क्योंकि अखिलेश यादव, उनका पूरा परिवार, ये सब मैनपुरी में लगे हुए थे। अगर मैनपुरी को और रामपुर को आमने सामने रख करके देखेंगे समाजवादी पार्टी ने दोनों जगहों पे कितनी मेहनत की, तो आप देखेंगे कि अखिलेश यादव, उनका पूरा परिवार और ज़्यादातर लोग मैनपुरी सीट पर ध्यान दे रहे थे, उस पर फोकस किए हुए थे। लेकिन रामपुर सीट पर ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि एक बार फिर इस तरीके की बातें उठना शुरू हो गई कि आज़म खान समाजवादी पार्टी से नाराज़ हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर जीत करके शायद आने वाले समय में देश की जनता को, देश की सियासी पार्टियों को ये संदेश दे दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी भी मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी और अच्छी जीत हासिल कर सकती है। लेकिन ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों में कितनी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। क्या रामपुर की तरह ही दूसरी जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी? ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर तरह तरीके के इल्ज़ाम लगाए हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन रामपुर लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद, रामपुर की विधानसभा सीट भी गंवा देने के बाद एक बात तो तय हो गई है कि रामपुर की संसदीय और विधायकी राजनीति में आज़म खान के युग का शायद समापन हो गया है। और ये झटका सिर्फ आज़म खान के लिए नहीं है, बल्कि ये झटका अखिलेश यादव के लिए भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की दोनों मौजूदा विधानसभा सीट पर विधायकों की सदस्यता रद्द हुई थी, जिसकी वजह से उपचुनाव हुए थे। रामपुर से सपा के आज़म खान विधायक थे जिनकी सदस्यता रद्द हुई थी, और खतौली से बीजेपी के विक्रम सैनी विधायक थे जिनकी सदस्यता रद्द की गई थी। और रामपुर आज़म खान की परंपरागत सीट रही है, यानी यहाँ के चुनाव नतीजे पर पूरे देश के नागरिकों, सियासी पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों, नेताओं की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि आज़म खान यहाँ पे बड़े मजबूत थे, उनका किला काफ़ी पुराना और मजबूत था। लेकिन इस नतीजे के बाद आज़म खान का रामपुर का जो राजनीतिक किला है वो 45 साल के बाद बुरी तरह ढह गया, और इसे रामपुर की राजनीति में आज़म युग की समाप्ति के तौर पर भी देखा जा रहा है कि क्या ये सही है कि आज़म खान का युग समाप्त हो गया। ये और बात है कि आने वाले समय के लिए रामपुर में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है कि आज़म का युग अगर ख़त्म हो गया है तो आज़म के बेटे अब्दुल्ला आज़म अभी राजनीति में हैं, विधायक भी हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल कि क्या कभी वो रामपुर को अपने लिए आज़म खान जैसा बना पाएंगे, यानी जो वर्चस्व रामपुर में आज़म खान का देखने को मिलता था और समाजवादी पार्टी में आज़म खान की तूती बोलती थी, क्या उसी तरीके से अब्दुल्ला आज़म रामपुर में वर्चस्व कायम कर पाएंगे और समाजवादी पार्टी में आज़म खान जैसी जगह बना पाएंगे या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला समय ही दे पाएगा। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।